हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी व्लॉग्स विद शिवेंद्र। आज है 29 मार्च 2022। आज हम लोग बात करेंगे 29 मार्च 2022 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। यदि वीडियो आपको पसंद आती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस को। उससे पहले कल के क्वेश्चन को देख लेते थे। कल का क्वेश्चन हमारा पहला क्वेश्चन था, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के कौन से मुख्यमंत्री बने हैं? तो योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के 38वें नंबर के मुख्यमंत्री बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, टोक्यो पैरालंपिक में 2 मेडल जीतने वाली अवनी लेखरा को किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो टोक्यो पैरालंपिक में 2 मेडल जीतने वाली अवनी लेखरा को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए आज के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा कि WHO ने भारत में ग्लोबल मेडिसिन सेंटर स्थापित करने की घोषणा कहाँ की है? तो WHO ने भारत में ग्लोबल मेडिसिन सेंटर स्थापित करने की घोषणा गुजरात राज्य में की है। ठीक है, गुजरात में कहाँ पे की है? तो गुजरात के जामनगर में की है। अब देखिए, WHO की बात आई है तो WHO का फुल फॉर्म आपको पता होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना कब की गई? तो यह 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना की गई है। मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। महासचिव कौन है WHO के? तो टेड्रोस एडनोम मोस्ट इंपॉर्टेंट है महासचिव, नाम जरूर याद रखिएगा, टेड्रोस एडनोम। 7 अप्रैल को ही, ये भी याद रहे आपको कि 7 अप्रैल को ही विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है, WHO की स्थापना जिस डेट को हो रही है उसी डेट को विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है। अच्छा, WHO से संबंधित कुछ पॉइंट हैं, उनको आप देख लीजिए कि WHO ने चीन को मलेरिया मुक्त घोषित किया था। नेक्स्ट पॉइंट, WHO ने ही मलेरिया की पहली वैक्सीन को मंजूरी दी, जिसका नाम क्या रखा गया? मॉस्क्यूरिक्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपका नाम जरूर याद रखिएगा। देखिए, मलेरिया मुक्त घोषित किया किसको? चीन को। मलेरिया की ही पहली वैक्सीन उसने लॉन्च की, कौन सी? मॉस्क्यूरिक्स। ये दोनों मिला के आप पढ़ेंगे। WHO ने ही क्विट टोबैको, तंबाकू नामक ऐप लॉन्च किया। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ आप WHO से संबंधित आप पढ़े रहेंगे। अच्छा, यहाँ पे जो क्वेश्चन हमारा था वो गुजरात से संबंधित है, गुजरात आया है, तो गुजरात के विषय में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर है। CM कौन है यहाँ के? भूपेंद्र पटेल हैं। झील की बात की जाए तो ताल सरोवर झील यहाँ की इम्पॉर्टेंट झील है। नेशनल पार्क की बात की जाए तो गिर नेशनल पार्क यहाँ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क है। लोक नृत्य की बात की जाए तो गरबा, डांडिया, रासलीला यहाँ के महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं। गुजरात से संबंधित अन्य चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट हैं उनको मैं बता दे रहा हूँ, उनको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं बार बार आपसे कहता हूं कि जो इसमें लिखा हुआ है मैटर, इससे अलग भी मैटर मैं आपको बताता रहता हूं, तो इसलिए आप कॉपी और पेन लेके बैठा कीजिए। ठीक है, तो गुजरात में और पॉइंट जो हैं उनको देख लेते हैं। सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन है? गुजरात है। अच्छा, राज्यपाल हम भूल गए थे, तो राज्यपाल कौन है यहाँ के? आचार्य देवव्रत हैं। गुजरात का एक पड़ोसी देश है, कौन है? पाकिस्तान है। अच्छा, गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर है, और यहीं पर भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र खोला गया है। कहाँ? गांधीनगर में। और गुजरात से संबंधित और चीज़ें हैं कि कर्क रेखा जो है गुजरात राज्य से होकर गुजरती है। यह कर्क रेखा पूछी जाए आपसे कि कितने राज्यों से होकर गुजरेगी, तो 8 राज्यों से गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, तो कुल 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। और क्या पॉइंट है गुजरात से संबंधित? सूरत में भारत की पहली बुलेट ट्रेन का स्टेशन बनाया जा रहा है। ठीक है, और क्या पॉइंट है इसमें? अच्छा, एक चीज़ और पता होनी चाहिए आपको कि गुजरात टाइटंस नाम से IPL में नई टीम आई है। 2 टीमें नई आई हैं, पहले 8 थी, 2 टीमें नई आई हैं, तो कुल मिला के 10 टीमें हो गई हैं। ठीक है, तो गुजरात ने ही नई IT नीति लॉन्च करने की घोषणा की है।
ठीक। तो ये सब पॉइंट जो है गुजरात से संबंधित हैं, इनको आप याद रखिएगा, आने वाले एग्जाम्स में आपके पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को किस डेट को मंजूरी दी है? तो पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 22 सितंबर 2022 तक मंजूरी दी है। ठीक, इस योजना को 6 माह के लिए विस्तारित किया गया है, ये भी याद रहे आपको। इस योजना के तहत प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो राशन दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। उत्तराखंड विधानसभा की पहली महिला स्पीकर कौन बनी? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, जरूर याद रखिएगा, क्योंकि जब जब पहली महिला कहीं बनती हैं तो वो क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, तो उत्तराखंड विधानसभा की पहली महिला स्पीकर रितु खंडूरी बनाई गई हैं। ठीक है, अब उत्तराखंड से संबंधित कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। उत्तराखंड में दोबारा मुख्यमंत्री बने पुष्कर सिंह धामी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की घोषणा की है। देखिए, पुष्कर सिंह धामी दोबारा यहाँ के बनाए गए हैं मुख्यमंत्री बनने से पहले ही यह इन्होंने घोषणा, मतलब जीतने से पहले ही चुनाव इन्होंने घोषणा कर दी थी कि दोबारा मुख्यमंत्री जब बनेंगे तो यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित मैटर को वो देखेंगे। तो दोबारा इन्होंने मुख्यमंत्री बनते ही इन्होंने यह लागू करने की घोषणा कर दी है। ठीक, चलिए अब देखिए, पहली महिला से संबंधित क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो हम उनको देख लेते हैं। क्या है पहली महिला? सोमा मंडल सेल की पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई हैं। अलका मित्तल ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। रेखा मेनन नैसकॉम की पहली महिला चेयरपर्सन बनी। ये तीनों महिलाएं जो है, इनको, ये इम्पॉर्टेंट है, इनको याद रखेंगे आप। ठीक है, सोमा मंडल सेल की, अलका मित्तल ओएनजीसी, रेखा मेनन नैसकॉम। ठीक है, ये देखिए अब आया है उत्तराखंड से संबंधित मैटर चल रहा है, तो उत्तराखंड से संबंधित मैटर को देख लेते हैं। क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है उत्तराखंड में? उत्तराखंड जो है, पहले नाम इसका उत्तरांचल था, ये पता होगा, तो उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। यह यूपी से 9 नवंबर 2000 को अलग हुआ था। कौन? उत्तराखंड, पहले उत्तरांचल था और उत्तरांचल नाम से नया जिला बना, लेकिन 2007 में उत्तरांचल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? उत्तराखंड, और अब वर्तमान में इसका नाम उत्तराखंड है। राजधानी की बात की जाए तो देहरादून और गैरसैंण 2 राजधानियां हैं। देहरादून विंटर की है, गैरसैंण समर की है। मुख्यमंत्री की बात की जाए तो बीजेपी पार्टी के पुष्कर सिंह धामी दोबारा यहाँ के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। राज्यपाल की बात की जाए तो लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह यहाँ के राज्यपाल हैं। झीलों की बात की जाए तो भीमताल, नैनीताल, सातताल, माताताल यहाँ की झीलें हैं। नेशनल पार्क की बात की जाए तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान यहाँ के इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं, जिसमें जिम जो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है यह भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क है, ये भी याद रखेंगे आप। और इसका नया नाम अब क्या कर दिया गया? रामगंगा नेशनल पार्क। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, चूँकि नाम चेंज कर दिया गया है तो बदले हुए नाम को अधिकतर पूछा जाता है, तो आप बताएंगे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम क्या रखा गया? रामगंगा नेशनल पार्क। दर्रे की बात की जाए तो नीति, माड़ा, लिबुलेख यहाँ के इम्पॉर्टेंट दर्रे हैं। चर्चित स्थल की बात की जाए तो नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, हरिद्वार यहाँ के इम्पॉर्टेंट चर्चित स्थल है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली स्टील रोड का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो भारत की पहली स्टील रोड का उद्घाटन सूरत, गुजरात में किया गया। गुजरात की बात अभी हमने कर दी है, ठीक है, तो सूरत गुजरात में किया गया। यह स्टील के कचरे से बनी रोड है। लंबाई और चौड़ाई पूछा जाए कि कितनी है, तो 1 किलोमीटर लंबाई है और चौड़ाई 6 लेन है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारत की पहली एल्युमिनियम बॉडी मेट्रो ट्रेन की शुरुआत किस मेट्रो कॉरपोरेशन ने की? तो भारत की पहली एल्युमिनियम बॉडी मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कोलकाता मेट्रो कॉरपोरेशन ने की। और निर्माता कौन है, किसने निर्माण किया?
टीटागढ़ वैगन लिमिटेड द्वारा इसका निर्माण किया गया है। अब इसी से संबंधित कुछ और मैटर देख लेते हैं। भारत की पहली मेट्रो सेवा आपसे पूछी जाए तो आप बताएंगे कोलकाता मेट्रो है। कब शुरू की गई? 1984 1984 में ये शुरू की गई है। पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा पूछी जाए आपसे तो भी आप बताएंगे कि यह पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा चलाने वाला भी कोलकाता मेट्रो ही है। पहली ड्राइवरलेस सेवा मेट्रो सेवा पूछी जाए तो दिल्ली मेट्रो बताएंगे आप कि पहली ड्राइवरलेस मेट्रो सेवा दिल्ली मेट्रो द्वारा चलाई गई। अल्ट्रावायलेट रेस से सैनिटाइज करने वाली पहली मेट्रो पूछी जाए आपसे तो आप बताएंगे लखनऊ मेट्रो है, ठीक है। और QR कोड बेस्ड पहली मेट्रो पूछी जाए आपसे तो आप बताएंगे कानपुर मेट्रो है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। रेलवे की महिला टीम ने नेशनल क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में गोल्ड जीता है। कहाँ की महिला टीम ने नेशनल क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में गोल्ड जीता? तो आप बताएंगे रेलवे की महिला टीम ने नेशनल क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में गोल्ड जीता। भारतीय पुरुष की बात की जाए तो भारतीय पुरुष टीम ने कौन सा मेडल जीता? सिल्वर मेडल जीता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 का आयोजन आंध्र प्रदेश में किया गया है। अब चूंकि आंध्र प्रदेश आया है तो उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? विशाखापत्तनम, अमरावती, कुर्नूल, ये तीनों हैं और तीनों के संबंध में इस समय विवाद चल रहे हैं। तो पता रहे कि इन तीनों के संबंध में विवाद है। इस समय 3 नाम दिए गए हैं, विशाखापत्तनम, अमरावती, कुर्नूल। सीएम की बात की जाए मुख्यमंत्री की तो जगनमोहन रेड्डी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। झीलों की बात की जाए तो कोलेरू और पुलिकट झील यहाँ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपकी झीलें हैं। लोक नृत्य की बात की जाए तो कुचिपुड़ी यहाँ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका लोक नृत्य है। और इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश से संबंधित बात की जाए तो यहाँ का जो हाई कोर्ट है 25वां हाई कोर्ट, टोटल इस समय 25 है तो 25वां हाई कोर्ट सबसे लेटेस्ट है। कौन है? अमरावती हाई कोर्ट है, ठीक है, ये बताएंगे आप। अच्छा, भारत में 18 रेलवे जोन है। कुल कितने रेलवे जोन? 18 रेलवे जोन है। जब आपसे ये पूछा जाए कि 18वां रेलवे जोन कौन सा है, कहाँ है, तो यह विशाखापत्तनम में है। इतनी चीज़ें आप आंध्र प्रदेश से संबंधित याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। किस देश की ईगा स्वीटेक टेनिस की विश्व नंबर 1 खिलाड़ी बनी? तो यह पोलैंड की ईगा स्वीटेक टेनिस की विश्व नंबर 1 खिलाड़ी बन गई हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पाक जलडमरू मध्य को तैरकर पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र और सबसे तेज महिला तैराक बनी। इसमें देखिए 2 रिकॉर्ड इन्होंने कायम किए हैं। पहला रिकॉर्ड इन्होंने दुनिया की सबसे कम उम्र का, दूसरा सबसे तेज महिला तैराक का 2 रिकॉर्ड कायम किया है। तो पाक जलडमरू मध्य को तैरकर पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र और सबसे तेज महिला तैराक बनी है जिया रॉय। नाम याद रखेंगे आप, इम्पॉर्टेंट है, जिया रॉय। अब देखिए पाक जलडमरू मध्य जो है वह किसके मध्य में है? किन 2 देश के मध्य? भारत व श्रीलंका के मध्य में स्थित है। यही अलग करता है भारत और श्रीलंका को, पाक जलडमरू। अधिकतर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पाक जलडमरू मध्य किन 2 देशों को अलग करता है, तो आप बताएंगे भारत और श्रीलंका को। चलिए लास्ट क्वेश्चन। रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के डायरेक्टर पद से किसने इस्तीफा दिया? तो रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के डायरेक्टर पद से अनिल अंबानी ने इस्तीफा दे दिया है। किसके आदेश पर दिया है? तो सेबी के आदेश पर इन्होंने इस्तीफा दिया है। अब चूंकि सेबी है तो इसका फुल फॉर्म जानना जरूरी है। सेबी का फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है सेबी का फुल फॉर्म। अच्छा, सेबी से ही संबंधित एक और मैटर है कि मालवीपुरी भुज को पहली महिला अध्यक्ष सेबी का बनाया गया है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका है, ठीक है। तो जो पहली महिला जहाँ बनी है वो एक जगह आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। अब चूंकि देखिए अंबानी परिवार से संबंधित मैटर आ रहे हैं तो उससे संबंधित कुछ और मैटर है, उनको देख लेते हैं अंबानी परिवार से। अनिल अंबानी अब वर्तमान में रिलायंस कम्युनिकेशन के चेयरमैन हैं।
मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज और जियो टेलीकॉम के चेयरमैन हैं। नीता अंबानी रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन है। ठीक है, तो अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी और नीता अंबानी, ये तीनों अंबानी कहाँ कहाँ नियुक्त हैं, ये इनको हमने बता दिया। तो बस ये थे आज के टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए आज के क्वेश्चंस को देख लेते हैं हम लोग। आज का क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में भारत के कौन से में पूर्व मुख्य न्यायाधीश आरसी लोहाटी का निधन हो गया। आपके ऑप्शन है 25वें, 32वें, 35वें, 40वें। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है। आपका ऑप्शन है जिनेवा, पेरिस, काठमांडू, ब्रुसेल्स। इन क्वेश्चंस के आप आंसर कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा कि कौन से आंसर सही है। ठीक है, और चलते चलते मैं एक चीज़ और आपको बता दूं कि जनवरी और फरवरी माह की जितनी भी पुस्तकें हम लोगों ने पढ़ी हैं वो हो सकेगा तो मैं कल की डेट में ये अपलोड कर दूंगा। ठीक, कोशिश यही रहेगी कि अपलोड कर सकूं। तो जनवरी और फरवरी माह के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पुस्तकें हैं हम लोगों ने पढ़ लिए हैं, उनको एक जगह नोट डाउन मैंने कर लिया है, उनको मैं आप लोग को दे दूंगा वीडियो के रूप में। ठीक, तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।